सन 1980 की वो एक बेहद खौफनाक और तूफानी रात थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और आसमान में बिजली की कड़कड़ाहट रूह कंपा देने वाली थी। राजू अपने घर में अकेला था और गहरी नींद के आगोश में सोया हुआ था। उसके बिस्तर के पास ही मिट्टी का एक पुराना घड़ा रखा था, जो ठंडे पानी से लबालब भरा था। रात के करीब 3 बज रहे थे, जब अचानक एक अजीब सी आवाज से राजू की नींद टूटने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उस घड़े से बहुत प्यास के साथ पानी पी रहा हो। राजू की आंखें खुलीं और कमरे के घने अंधेरे में उसने अपने सामने एक काला साया खड़ा देखा। राजू का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। तभी बाहर बिजली चमकी और एक पल के लिए पूरा कमरा दूधिया रोशनी से भर गया। उस रोशनी में राजू ने जो देखा, उससे उसके होश उड़ गए। वो साया धीरे-धीरे घड़े से पानी पी रहा था, लेकिन उसका चेहरा किसी इंसान जैसा बिल्कुल नहीं था। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल चमक रही थीं और उसका शरीर जमीन को छुए बिना हवा में थोड़ा सा तैर रहा था। राजू डर के मारे पत्थर सा हो गया था। तभी उस साये ने धीरे-धीरे अपनी गर्दन घुमाई और सीधे राजू की तरफ देखने लगा। एक भारी और भयानक आवाज कमरे में गूंजी, "राजू, तुमने मुझे पहचाना नहीं?" यह सुनते ही राजू का खून जम गया। वो आवाज किसी अजनबी की नहीं, बल्कि उसके मर चुके दादाजी की थी। राजू ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और प्रार्थना करने लगा कि काश ये सब महज एक बुरा सपना हो। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, तो वो साया अब उसके और भी करीब आ चुका था। कमरे में बर्फ जैसी ठंडक बढ़ गई थी। दादाजी का वो चेहरा, जो कभी ममता से भरा था, अब विकृत और डरावना दिख रहा था। साये ने अपनी लंबी और पतली उंगलियां राजू की ओर बढ़ाईं। राजू ने चीखने की कोशिश की, लेकिन गला जैसे सूख गया था। वो रेंगते हुए दीवार से जा सटा। साया फुसफुसाया, "तुमने मुझे भुला दिया राजू, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा।" तभी एक जोरदार बिजली कड़की। उस धमाके से साया थोड़ा विचलित हुआ। राजू ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और जोर से चिल्लाया। उसकी चीख के साथ ही वो साया धीरे धीरे हवा में धुंधला होने लगा। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। राजू पसीने से लथपथ था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने कांपते हाथों से घड़े को देखा। वो पूरी तरह खाली था। राजू समझ गया कि ये कोई वहम नहीं था। उसके दादाजी एक भयानक चेतावनी देकर गए थे। उस रात के बाद राजू ने उन्हें कभी नहीं भुलाया। अब वो हर रात घड़े में पानी भरकर रखता है, इस डर और उम्मीद के बीच कि शायद किसी रात वो प्यासा साया फिर से लौट आए।